चाहूंगा, आज जो इवेंट दलदरमन में हो रहा है जिसमें हजारों लोग आए हुए हैं, इस इवेंट के बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, इवेंट इसलिए रखा गया, सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि आप इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। बेसिकली आपका अपना इलाका है। ये दलदरमन की बात करें, इस वक्त दलदरमन में है, लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसे ही एक फेस्टिवल जो है वो नागनी में भी करने जा रहे हैं। आपको पता है कि ये हमारा इलाका जो है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा जो है वो टूरिज्म का है। हम यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ इस इलाके में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। नौजवानों का रोजगार ढूंढने के लिए यहाँ का नौजवान 90% जो है वो पलायन करता है लद्दाख की तरफ, हिमाचल की तरफ, उत्तराखंड की तरफ और भी बैरूनी रियासतें हैं जहां वो अपने रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है वो टूरिज्म है। हमारा इस मेले का मकसद है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जाग जाए और इस इलाके के लिए जो डिजर्व करता है वो, जिसको डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत उसके अंदर इसको लाया जाए। इसमें बहुत सारे इलाके हैं, कश्मीर तक कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं, मेरा सवाल रहेगा, 2010 में जो है रग्बीन जोरा जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने वादा किया था कि इस जगह को जो है टूरिज्म मैप पर लाया जाएगा, मगर उसके बावजूद जो है इस जगह को जो है अनएक्सप्लोर्ड रखा गया। मैं आपको बताऊं, बदकिस्मती की बात यह है कि 2013 में सरकार 14 में बदलती है और उसके बाद तो आपको बखूबी देश के हालात पूरे पता हैं। उसके बाद तो कश्मीर के टूरिज्म को भी बड़ा धक्का पहुंचा है। जो बनी बनाई चीजें थे उनको तो, जो नई बनानी थी तो उनके लिए तो आप देख ही रहे हैं पूरे देश भर में कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हम तो अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से कि इन इलाकों की तरफ नजर दीजिए, यहाँ रजू कीजिए। मैं तो चाहता था डीसी साहब अभी तक यहाँ होना चाहिए था। हम एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन के बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी साहब खुद यहाँ पर जो है सुबह से होना चाहिए था, ताकि वो इस इलाके को देखता है, यहाँ लोगों को देखता है, यहाँ जो आए हुए बच्चे हैं स्कूल्स के प्रोग्राम से उनको भी देखता है, ताकि वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डिस्ट्रिक्ट के हालात को जानता है और उसका काम है कि यहाँ के हालात को जो है अपने ऊपर जो उसके बैठे हैं, चाहे सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, एलजी है, उन तक इन हालात को पहुंचाना हमारा। क्या आपको लगता है कि इस इलाके को जो है इग्नोर किया गया? 3 साइड से इसको रोड आ सकती है, 3 तहसीलों में मुश्तमिल है, फिर भी उसके बावजूद ये टूरिज्म मैप पर नहीं चढ़ाया जा रहा है। एक बार यहाँ पर यह भी बताया गया था कि यहाँ पर 7 सितारा होटल बनेगा, उस होटल की बात को भी जो है दबाया गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इस इलाके के लिए, पूरे इलाके के लिए बड़ी जदोजहद कर रहा हूं कि किसी तरह इस टूरिज्म, मैं चाहता हूं तमाम लोग, जैसे आज इस जो ऑर्गेनाइजेशन नरबू है, जो एनजीओ है, इन्होंने काम किया, मैं भी इसका एक हिस्सा रहा, इसमें साथ रहा। जहां जहां मेरी जरूरत पड़ी मैंने हर एक को आगे आना चाहिए। तो मैं कहूं कि हम इस टूरिज्म को तभी ला सकते जब हम एक साथ एकजुट होकर पॉलिटिक्स को साइड रख के एक साथ होके जो है इलाके के लिए आवाज उठाएं, इलाके के लिए लड़ाई लड़ें। हम चाहते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल है, कश्मीर तक, आप बैरना वैली देखिएगा, कितनी जबरदस्त खूबसूरत वैली है बैरना। आप बखूबी जानते हैं हमारा रोड जो है टाप यंगवन टाप तक जाता है। हम उस रोड को कनेक्टिविटी चाहते हैं कि वो किश्तवाड़ के साथ कनेक्ट हो, ताकि आवाजाही यहाँ से होगी तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनकी भी आंखें खुलेंगी। आवाम के लिए क्या मैसेज है आपका, जो जनता यहाँ पर, जिनको आज मुश्किलात यहाँ पर आने के लिए हुई, उनके लिए क्या मैसेज? क्या नेक्स्ट टाइम यहाँ पर रोड आएगी, क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह पूरी मैं बताऊं, इसमें लगा हुआ हूं कि इसमें डीपीआर 3 साइड की बनी हुई, चाहे तहसील बरद बगला की बात करूं, चाहे गुन्ना तहसील की बात करूं, या आपका जो कलिहांड वाला इलाका आता है वहां से रोड कनेक्टिविटी की बात करूं, या हर जगह से रोड कनेक्टिविटी के लिए हम जोर लगा रहे हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी होगी उसके बाद ही कोई नजरसानी हो सकती है। देखिए, नागनी में भी 2 साल 3 साल से रोड जा रही है, लेकिन अभी तक भी वहां पर किसी की नजरसानी नहीं है। हम चाहते हैं रोड ही इसका मसला नहीं, हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है इस खित्ते के लिए, खास करके डोडा के लिए। और जो डोडा का दरिया पार वाला इलाका है, इस पर 3 ब्लॉक में आपको बताऊं, गट, दाली उद्यानपुर, गुंदना और बागवा ब्लॉक, ये 3 ये देसा तक कनेक्टेड है। जब आप पीछे से इस बाउंड्री को जाएंगे, देसा तक कनेक्टेड है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। और लोगों के लिए, आवाम के लिए आखिरी मैसेज बताना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, इस मेले को जो है बिना आपके एफर्ट्स के बिना ये मेला जो है मुकम्मल नहीं होता। आप आए, आपने इस मेले के 4 चांद लगाए, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार।